जिंदगी का मतलब है मौत से जिंदगी में तब्दील करना, और ये मेरा आपका फरीज़ा आज़म है। पूरी कायनात में, पूरी मखलूकात, सारी मखलूकात, रूमियों का मतलब कहता है बड़ी आरज़ू से मेरी और आपके, हम जो बेटे होने का क्लेम करते हैं ना, करते हैं ना, हम लाडली हैं, उसके बेटे और बेटी है, और जितनों ने इसे कबूल किया दाने उनको अपने फरजंद बनने का हक बख्शा। सारी मखलूकात बड़ी आरज़ू से मेरी और आपकी राह देखती है। तो मुझे तो अपने घर की राह का नहीं पता, मुझे तो अपने ही फेत का नहीं पता, मुझे तो अपने ही रास्ते का नहीं पता, मुझे तो अपनी खुद नजर नहीं आती। सारी मोहब्बत तो मैं क्या करूं? मेरे अजीजों, आइए थोड़ी देर के लिए संजीदगी से जरा अपने मन में नजर करके डाल के एनालाइज कर, तजज़िया करके देखे। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ कि अगर खुदावंद आज रात 9 बजे आ जाए, आज रात 9 बजे आ जाए, अपने मन से पूछकर बताइएगा कि क्या हम उड़कर उसका इस्तेमाल करने के लायक है? लिखा है कि जो जिंदा है उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे, लिखा है ना जी? यस। और जो कब्रों में हैं, कब्रों से निकलकर उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं उड़ सकता हूँ? 2-2.5 मन मेरा वजन है। अगर पादी साहब उड़ेंगे तो मैंने इनकी नकल करनी है, जंप मारूंगा तो टांगे मेरी टूट जाएंगी। मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो इस लायक ही नहीं, मुझे तो इतबार ही नहीं है कि मेरा ये बदन, मादी बदन बका की हालत में तब्दील हो जाएगा, बका की हालत में। और अगर खुदावंद आज रात आ जाए तो क्या मैं इस लायक हूँ? तो क्या इस्तेमाल कर सकता? क्या किया मैंने? ट्रेनिंगें भी की हैं, बड़ी बड़ी सम्मेलनों में भी गया हूँ, बड़े बड़े पैगाम भी दिए हैं, बड़े लोगों को माइल भी किया है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैं खुदावंद को जानता हूँ, 3 साल तक सेमिनरी की, 4 साल तक की मुख्तलिफ ममालिक में पैगाम दिया। मैं खुदावंद को जानता हूँ, लोगों को मुतारफ भी कराता हूँ। हाँ, और मेरा दावा है कि पहले आदम ने गुनाह और मौत को मुतारफ कराया, मगर मेरे यीशु ने गुनाह के इलाज और अपनी जिंदगी को मुतारफ करवाया। ऐसा ही है जी? यस। आदम सानी ने क्या किया है? उसने पहले आदम ने तो गुनाह और मौत को मुतारफ करवाया था, लेकिन यीशु ने क्या किया? यीशु ने उस गुनाह का इलाज मुतारफ करवाया कि बगैर कफारे के, बगैर कुर्बानी के इलाज नहीं है, और फिर अपनी जिंदगी का यकीन भी दिला दिया। मेरे अजीजों, एक सवाल और आखिरी सवाल। सारी दुनिया यीशु को जानती है। यीशु के तमाम मौजज़ात किसी कोने खांचे में छुप छुपा के नहीं हुए। मसलूबियत का सारा मंजर कोहे कलवरी की पहाड़ी पे इसलिए क्या कि ऊंची जगह पे ये उस जमाने का रिवाज होता था कि जिसको सजा दी जाती थी ऊंचाई की जगह पे दी जाती थी ताकि दुनिया देखे और इबरत हासिल करे। यस। कलवरी की पहाड़ी पे इसलिए नहीं, वो तो किसी मैदान में भी सलीबें लगाई जा सकती थी, खास मकसद है। मेरे अजीजों, आज मैं ये बात पूछता हूँ, आप में से कितने लोग, आप तो हम यहाँ का नेशनल है, कितने लोग अमेरिका की सदर को जानते हैं? जानते हैं? वेरी गुड। और कोई जानता है जी अमेरिका की सदर कौन है? क्या नाम है इसका? ओबामा। ओबामा। अच्छा, उसके बाप को भी जानते हैं, उसकी माँ को भी थोड़ा बहुत जानते हैं, और दूसरी बार इलेक्ट हुआ है। आप में से कोई डीसी वाशिंगटन जाके कोई बड़े चर्च के लिए 2-4 प्लाट और अपने लिए और अपने पादी साहब के लिए भी कुछ जगह उसे ले सकते हैं, ग्रांट करा सकते हैं? आप करा सकते हैं? क्यों नहीं करा सकते? आप तो जानते हैं, अभी तो आपने कहा मैं जानता हूँ, हमें सिर्फ बहुतों ने कहा मैं जानता हूँ। मेरे अजीजों, अगर पूरी दुनिया यीशु को जानती है और अगर यीशु आपको नहीं जानता तो जन्नत में प्लाट नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु नहीं जानता। कलाम कहता है कि वो अपनी भेड़ों को नाम बना जानता है। वो अपनी भेड़ों को कैसे जानता है जी? नाम बना। अमेरिका के सदर का कोई भांजा भतीजा चले जाए तो जहां मर्जी प्लाट ले ले, क्योंकि वो उसको जानता है। ठीक है मेरे अजीजों, क्या मुझे यीशु जानता है? आज मैं जो
कई पुश्तों से मसीही हूँ, कई पुश्तों से यहाँ आता हूँ। मेरा रवैया है चंदा देता हूँ, पादरियों को शुक्रगुजारी करके खुश करता हूँ। मेरा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्या यीशु मुझे जानता है? और अगर आपको यीशु नहीं जानता तो ये फिर वही होगी, तुम जो मुझे आए खुदा कहती हो, मैं तुम्हें साफ साफ कह दूंगा कि मेरी तुमसे वाकफियत नहीं थी। तू तो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा था, अपने आप को वेल नोन करने के लिए कर रहा था। मैं तो नहीं तुझे जानता, क्योंकि वो अपनी भेड़ों को नाम जानता है। क्या यीशु मुझे जानता है? मेरे अजीजों, तीसरी बार खुदा गिरदों पर ज़हर हुआ और उसने उस हिम्मत का रुख मोड़ दिया जिस समय पे पतरस अपने साथियों को लेके जा रहा था। छोड़ दो माही गिरी बंदिया, छोड़ दे माही गिरी बंदिया। मुझे नहीं पता ये आपको गीत आता है, बहुत प्यारा है। पाकिस्तान में मेरी कलीसिया में गया था, मैं रात को 2:30-3 बजे अपनी कलीसिया में पैगाम दे रहा था, तो ये गीत उन्होंने मुझे सुनाया। वहाँ चर्च 11-12 बजे का था। तो माही गिरी छोड़ना है, आदमगिरी की तरफ आना है। सारी मखलूकात मेरी राह देख रही है। अमेरिका के लोग यहाँ, मैं ये तो नहीं कहता कि ये तनज़्ज़ुली की तरफ राग़िब हो गया है, लेकिन बातें सुनने और आसार से पता चलता है कि अमेरिका कौम अब तनज़्ज़ुली की तरफ इसका रुख हो गया है। मैं तो नहीं आया हूँ, मुझे नहीं पता। अब मेरी और आपकी ये ड्यूटी है, क्या है हम माहीगीरों को कहें ये तो माहीगिरी छोड़ दो, आदमगिरी की तरफ हो। जमाना हुआ 250 साल पहले खुदा ने इस खित्ते को सरफराज किया, खुदा ने बरकत दी, इनके वसीले से लोगों को बरकत दी। लेकिन अब मैं जब इसका कांग्रेस की हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो ये तो कर्जे ले रहा है, पता है ना? yes. तो कर्जे ले रहे हैं ना। कभी देखी है नस्ल साधक देवी तो करो क्या हो रहा है ये? अभी तक अगर माहीगिरी में है तो सवाल आ जाएगा। आइए अपने रवैये पे गौर कीजिएगा। आइए हम मिलकर अपने आप को जांचें, परखें, देखें, अपना तजज़िया करें और देखें कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ। और अगर खुदावंद आज रात आ जाता है, क्या वो मुझे नाम लेके पुकारेगा? अगर मैं गफलत में कहीं हूँ तो कहेगा पीटर तू कहाँ है? तू मुझे क्यों नहीं वेलकम करने के लिए हवा में उड़ रहा? अगर वो मुझे जानता है, क्या यीशु मुझे जानता है? तीसरी बार, ये तीसरा कलमा है खुदा मुझे यीशु का। पहला औरतों की जिम्मेदारी लगाई, दूसरा आपने जिंदा होने के सबूत पेशनगोइयों के जरिए से देकर साबित किया, और फिर शागिर्दों को जख्म दिखाकर अपने जिंदा होने का सबूत दिया, और फिर उनकी बेरारवी का इलाज किया। कभी कभी हम देर हो जाती है तो नाउमीदी का शिकार हो जाती है। जानते हैं ना, सारा देर होगी तो नाउमीदी की शिकार होगी। मैं कभी कभी अक्सर मजाक में कहता हूँ कि यार सारा ने क्या किया है, इतने साल बर्दाश्त की, थोड़ा सा और करती तो आज पूरी दुनिया में जो पुआड़ा पड़ा हुआ ये तो ना होता है ना भाई? समझ गए हैं? यस। तो हम बेसब्रे हो जाते हैं, पतरस यकीन नहीं कर रहा, बेसब्रा हो गया। खुदावंद दिलों और खुदों को जानता है, और उसने पतरस और उसके साथियों की सिब्बत को मोड़ दिया। और लिखा है पतरस ने पहला जाल डाला, 3000 लोग, और वो मुख्तलिफ जगहों से खुदावंद ने पहले ही इकट्ठे करके वहां रखे थे। 6-7 ममालिक लिखे हैं जहां से वो लोग इकट्ठे होकर आए हुए थे, और वो उस जाल में फंस गए। मेरे अजीजों, मखलूकात आपकी इंतजार कर रही है, अमेरिकन गोरे और कारे आपकी इंतजार कर रहे हैं, आपके आस पड़ोस के लोग आपकी इंतजार कर रहे हैं। वो खुदा के बेटों की राह देखते हैं। Am I ready? क्या मैं तैयार हूं? आइए थोड़ी देर के लिए अपने सरों को झुकाएं और सारे मंजर को अपने सामने रखें और खुदा से दुआ करें। क्या खुदा आज के कलाम की रोशनी को मेरी जिंदगी के उन कोनों खांचों में जाने दे जहां कोई ऐसा गुनाह है, छुपा हुआ है, मुझे कभी नजर नहीं आया। 40 साल गुजर चुके हैं, मुझे नजर नहीं आया, लोगों को नजर आते हैं। आज इस कलाम की रोशनी को वहां जाने दे ताकि इंडिकेट हो जाए और मैं निकाल के बाहर फेंक दूं। खुदा मुझे और आपको इस कलाम पर सोचने, विचार करने, समझने, अमल करने और अपनी अपनी जिंदगी संवारने का फजल
और तौफीक बख्शे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दूस के नाम से खुदा ने आप सबके सलाम दिया। बहुत शुक्रिया।